सुबह की ठंड में चारों दोस्त जल्दी जल्दी बैग उठाते हैं, मानो उन्हें किसी अनजानी जगह की ओर खींचा जा रहा हो। कार का दरवाजा एक एक करके बंद होता है और सीट बेल्ट की टक आवाज किसी अपशकुन जैसी लगती है। हाईवे पर कार दौड़ती है, पहाड़ियां और पेड़ ऐसे तेजी से पीछे छूटते हैं जैसे समय भी भाग रहा हो। कुछ ही मिनटों में कार के भीतर हंसी और शोर गूंजने लगता है। मजाक इतने बेपरवाह जैसे उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा न हो। तभी कैमरा वेद के कोने में रखे पुराने बैग पर टिकता है। जिप थोड़ा खुला और भीतर से किसी साये जैसा काला लकड़ी का बोर्ड झांक रहा होता है। जंगल का इलाका शुरू होते ही सड़क अजीब तरह से सुनसान हो जाती है, मानो पेड़ भी उन्हें देख रहे हो। गेस्ट हाउस पर पहुंचते ही चारों के कदम रुक जाते हैं, जैसे ये जगह बिना आवाज के उन्हें चेतावनी दे रही हो। दरवाजा धकेलते ही अंदर की धूल भरी कराहती आवाज दिल में झंझना जाती है। कमरा सेट करते हुए हवा की ठंड और सन्नाटा बढ़ता जाता है और तभी वेद चुपचाप अपना पुराना बैग खोलता है। पहली बार वो बोर्ड बाहर आता है। डिनर करते समय बाहर हवा का सिसकना कमरे में डर घोल देता है। खाना खत्म होते ही वेद मुस्कुराकर कहता है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं। और सबके मन में एक साथ बेचैनी उठती है। लाइट बंद होती है, मोमबत्तियां जलती हैं और बोर्ड मेज पर रखा जाता है, मानो किसी अनदेखी शक्ति के स्वागत में। उंगलियां प्लानचेट पर रखते ही कमरे की गर्मी गायब होने लगती है। अचानक प्लानचेट खुद हिलता है और सबके चेहरे पत्थर हो जाते हैं। वेद की धीमी आवाज हवा को चीरती है, कौन है यहाँ? प्लानचेट तेजी से घूमकर DRRT बनाता है और मोमबत्ती की लौ कांपकर लंबी हो जाती है। ठंड ऐसी फैलती है, सांस सफेद धुंध बनकर बाहर आने लगती है। तभी मनन के चेहरे का रंग बिगड़ने लगता है। आंखें गहरी काली, नसें उभरती हुई और जिस्म से अजीब खड़खड़ाहट सुनाई देती है। अगले पल उसके पैर पीछे की ओर मुड़ने लगते हैं, जैसे हड्डियां कराह कर टूट रही हों। उसका मुंह अब इंसानी नहीं, गहरी दरारों से भरी आवाज निकलती है, तुम नहीं बचोगे। अचानक वो चारों हाथ पैरों पर झुक जाता है, किसी जंगली जानवर की तरह। रीढ़ बाहर उभरती है, चाल टूटे फूटे झटकों जैसी। फिर वो दीवार पर चढ़ने लगता है। नाखूनों की घिसटती आवाज कमरे को चीर देती है। बाकी तीनों जान बचाकर भागते हैं। कदमों की आवाज गूंजती है, लेकिन मनन दीवार से जानवर जैसी छलांग लगाता है। एक ही झटके में अंधेरा फटता है और पूरा कमरा काली खाई में डूब जाता है। दूर कहीं चीखें उभरती हैं, फिर धीरे धीरे गहरी खामोशी में बदल जाती है। आखिर में बस कमरे में पड़ा पुराना बोर्ड रहता है। प्लानचेट खुद रेंगता है और रुकता है एक शब्द पर, नेक्स्ट।